आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक ये जो त्यौहार है आप सभी के लिए भी मंगलकारी हो और आने वाले वर्ष में और अधिक मंगलकारी हो, चूँकि 2024 का बिगुल हो चुका है और उस बिगुल में आप अपनी आहुति के लिए तैयार रहिए। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो सबसे अधिक जो हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री को लेकर, क्या रणनीति हो, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लगातार मुझे क्वेश्चंस आता है, पर्सनली सबका जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं देता हूँ। कुछ लोगों का रहता है कि सर कितना पढ़ें, हमारा प्री 1 नंबर से 2 नंबर से, या अपना अपना तरीका है, किसी का प्री कितने नंबर से, कैसे कैसे नंबरों से आपका रुक जा रहा है। तो उस प्री को किस माध्यम से और कितना अधिक बेहतर करें कि इस बार ऐसा कुछ नहीं रहे और आप जब प्री देकर आए तो आपके पास इतने अधिक मार्क्स रहे कि आप अपने मेंस के लिए बेहतर ढंग से जुट जाए। तो एक तो चीज़ ये है कि लगातार इतने प्री मेंस इंटरव्यू देने के बाद मेरा अपना अनुभव और जो मेरे स्टूडेंट लगातार प्री निकाल रहे हैं उन सब का एक विराट अनुभव रहता है। और उनकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स में कॉमन दिखती है कि जैसे कॉमन का अगर हम बात करें तो ये देखिए कि कुछ 70 तक आप पहुंच जा रहे हैं, कुछ 75 तक पहुंच जा रहे हैं, कुछ 80 पहुंच पा रहे हैं, और 80 के बाद वाले स्टूडेंट आपको कम मिलेंगे। और यहीं से फिर कट ऑफ का डिसाइडेशन आपका होना शुरू होता है कि निर्णय बनता है। तो एक वो स्टूडेंट है जो हर बार प्री में 1-2 नंबर आगे पीछे हो करके, और मतलब अगर देखा जाए तो 1 नंबर से लेकर के 5 नंबरों के बीच प्री ना हो पाने वाले स्टूडेंट लगभग लगभग जितने मेंस देते हैं उससे अधिक बाहर होते हैं। अगर हम लोग इसको एक संख्या में बात करें तो आप ये पा पाएंगे कि लगभग 1 से 5 नंबर के भीतर जिनका प्री रुकता है वो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट होते हैं। लगभग नहीं तो हर वर्ष आपको ऐसे 4 से लेकर 5,000 4,000 प्लस स्टूडेंट आपको दिख जाते हैं जो 1 नंबर से लेकर के 5 और 6 नंबरों के भीतर होते हैं। किसी का 2 नंबर, किसी 3 नंबर, किसी 4 नंबर। कितने ही स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो कितने अच्छे ढंग से मेंस उनका प्रिपेयर है, पर प्री की बैरियर, प्री के बाधा को नहीं तोड़ पाते। कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिनका मेंस इतना गजब तैयार रहता है, एक बार दिया है लेकिन लगातार 3 बार से प्री नहीं हो रहा, और हर बार रुकता कितने नंबर से, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। तो ये बाधा नहीं बने इसके लिए हमें करना क्या है। ये वीडियो सबके लिए लाभदायक है, लेकिन खास तौर से जो 1 से लेकर 6-7 नंबर तक, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक रुक जाते हैं, वो अगर इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कमी अपने आप समझ में नहीं आती। तो चूंकि आज असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है, तो उसी पर्व के दिन हम अपनी जो कमियां हैं उनको भी आज जलाने का प्रयास करें और नए मन से, नए विश्वास से जुटे कि हम लोग लास्ट में पेपर देने के बाद ही आश्वस्त रहें कि हमें मेंस देने का मौका मिल रहा है और मेंस में हम जूझने जा रहे हैं। तो अब करना क्या है, देखिए एक ये होता है कि कुछ लोग जो खासतौर से 2-4 बार दे लिए होते हैं, उनको एक मन में ये रहता है कि हम प्री तो निकाल ही लेंगे। तो प्लीज आत्ममुग्धता से बाहर आए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मैं समझे कि हम अपने आप को ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं कोई नया नहीं है, बस उसको आपको उसी टेक्निक के माध्यम से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने बुक्स के नाम नहीं सुने, आपने ये नहीं, एक अगले वीडियो में पूरी बुक लिस्ट भी आपको दूंगा और बकायदा कि कैसे कैसे उसको पढ़ना है, क्योंकि समय अभाव रहता है थोड़ा जॉब के साथ, इसलिए प्रॉपर मैं अभी आ नहीं पा रहा हूं। तो अब ये जो बातें मैं बताऊंगा, ये रणनीति जो इस साल प्री देने जा रहे हैं उनके लिए भी कारगर है, जो 5 बार से प्री देकर के प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उनका भी है, और उनके लिए भी है जिन्होंने कि पिछले 2 बार प्री निकाला था और 2 साल से निकाल नहीं पा रहे। तो चाहे वो नया हो, चाहे मध्यम मार्गी हो, चाहे प्रथम मार्गी हो, चाहे उत्तम मार्गी, किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, उन सब के लिए। और विशेष रूप से वो स्टूडेंट जरूर सुने जो 2 नंबर से रुक जाते हैं, उनमें हम तो लास्ट ईयर 2 नंबर से रुके थे, इस बार तो हो ही जाएगा हमारा। मैं जब भी देता हूं प्री से हमेशा इतना रहता कट ऑफ से 30-35 नंबर ज्यादा रहे, काम खत्म हो। अब करना क्या है, एक काम करिए जिसको आप लोगों को लगता है कि हमें ये करना है कि नहीं करना, वो आपकी बात है। पर डे
अभी से लेकर, और चूंकि संभावना मार्च की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो अगर आप मार्च भी मान लें तो नवंबर शुरू होने जा रहा है, अक्टूबर तो ऐसे ही निकल गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च में तो पेपर हो जाएगा, 4 महीने। या अभी चूंकि डेट तो फाइनल नहीं है, एक संभावना है जो मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है मई में भी चला जाए। कुछ लोग कहेंगे सर आप डेट पर नहीं, तो आज हम डेट वाले मुद्दे बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी वाले मुद्दे पर बात करनी है। आज से लेकर प्री के एग्जाम तक आप कुछ बहुत मत करें। देखिए 3 तरह के स्टूडेंट हैं, नए और प्रथम, जो बिल्कुल जिनका 1 से 2 नंबर, 2 से 5 या 7 नंबर वाले हैं पहले, उनको आज से लेकर प्री तक अगर मेरी बात आप मान सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप में से कुछ लोगों का भला हुआ है, तो उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि मेरी बात मानिए, बाकी आप क्या करते हैं उससे मतलब नहीं। 1 घंटे प्रतिदिन आप घटना चक्र बैक ईयर को दें, पीसीएस वाला जो बैक ईयर जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पर डे, जो 2 से 5 नंबर, एक भी दिन गैप नहीं करना। शर्त यह है कि गैप नहीं हो, है ना, शर्त यह है कि सूरज बदलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, गैप नहीं करना है कंटिन्यू। अगर आप 2 से 5 नंबर वाले हैं और जिनका 15 से 20 नंबर, उन्हें 2 घंटे, और जो बिल्कुल फ्रेशर है वो 3 घंटे पर डे उसको दें। आप इस हिसाब से अपना टाइम अपना वो कर लेंगे। आप अगर आप 2 से 5 नंबर रुक रहे हैं तो प्रतिदिन 2 काम करें। 1 घंटे तो घटना चक्र बैकईयर, जो आपने हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स जो खरीद रखा पूर्वालोकन, उसको देना है। और बैकईयर जब मैं कह रहा हूं तो बैकईयर चाहे आप घटना चक्र का ई दृष्टि वाला हो, चाहे आपके पास किसी अन्य इंग्लिश मीडियम में हो या आर्यन किसी का भी बैकईयर हो, बैकईयर का मतलब घटना चक्र पूर्वालोकन तो बैकईयर है, उसमें कोई डाउट नहीं। जिनके लिए समस्या और उनको बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि आपने हिस्ट्री पढ़ी 15 दिन, ठीक, अब अगले 15 दिन आपने ज्योग्राफी पढ़ी, अगले 15 दिन पॉलिटी, अगले 15 दिन आपने इकोनॉमिक्स या साइंस, तो हिस्ट्री आप तब तक पीछे वाली भूल जाते हैं। तो एक काम ये करना है कि ई दृष्टि का इनका बैकईयर आता है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, अगर अगले दिन मैं जब बताऊंगा पूरा बुक में कैसे कैसे। तो 1 घंटे आप प्रतिदिन कम से कम एक पेपर जरूर सॉल्व करें, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, मतलब पूरा कंप्लीट पेपर, जैसे 2022 का, फिर 2023 वाला, फिर 2021 वाला, फिर 2022 वाला, 20 वाला, 19 वाला, उसमें 2012 से लेकर दिए हुए ई दृष्टि जो घटना चक्र की आई है, उसमें 2012 से लेकर 2022 तक के भी दिए हुए, 23 वाली भी आने वाली होगी। तो वो पेपर, या अरिहंत वाला हो आपका, जो भी हो, मतलब पूर्वावलोकन 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना, ध्यान से सुना मेरी बात को, है वही वो चीज। लेकिन एक पेपर भी आपको पीटी का डेली सॉल्व करना है, बार बार करना है। उसमें पीटी का हो या मेंस का, जब मेंस में गोला भरने वाली जीएस थी या अदर स्टेट की जो भी है, आपको क्या है कि जब वो आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं, सिविक्स के भी हो रहे हैं, आप चीजें भूलेंगे नहीं। जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए, क्योंकि पूर्वावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस इसको लगाइए, क्योंकि जब पूर्वावलोकन आप पढ़ रहे होते हैं तो 15 दिन आपने हिस्ट्री खबर किया, अब 15 दिन बाद अगले आप ज्योग्राफी पर आ गए, अगले 15 साइंस पर आ गए, तो हिस्ट्री आपकी थोड़ी थोड़ी धीरे बंग, साइंस भी इसी तरह। वो आप पूर्वावलोकन डेली 1 घंटे पढ़िए, और 1 घंटे से कम समय में या जितने समय में आपका सॉल्व हो पाता है 150 क्वेश्चन वाला बैक ईयर, टेस्ट सीरीज में बात नहीं कर रहा हूं अभी, उस बैक ईयर को भी सॉल्व करने का प्रयास करें। हालांकि 90% क्वेश्चन वही पूर्वावलोकन वाले ही मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ये कौन सी गजब बात हो रही, लेकिन अगर आपको माननी है तो कहते हैं ना, इस समुद्र में गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी भगवान राम के जब श्वेत बन रहा था, तो करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान रसरी आवत जाते सब पर परत निशान। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, न चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं चलता है। और फिर कहा है बाबा ने, तुलसी ने, जो इच्छा करी हो मन माही हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। तो एक काम ये करना है, और आज से, अभी से करना, मैं कल फिर पूछूंगा। तो जो जिस हिसाब से कैटेगरी बांट लीजिए, बिल्कुल नए स्टूडेंट है 3 घंटे पूर्वावलोकन और एक पेपर सॉल्व करिए। मध्यम स्टूडेंट है 2 घंटे पूर्वावलोकन, एक पेपर सॉल्व करिए। और जो 2 से 5 नंबर वाले हैं, जो आत्ममुग्धता वाले स्टूडेंट हैं, 1 घंटे पूर्वावलोकन डेली और एक पेपर सॉल्व करना। उसके अलावा आज से जब तक पीटी नहीं हो जाता है, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना। हालांकि मंथली करंट अफेयर्स में दे भी रहा हूं, और जल्द ही मैं हर मंथली का कंपाइल करके आपको दे दूंगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं है, आप अपने घर से पढ़ना चाहते हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स अभी से पढ़िए। कोई मैगजीन आप पढ़िए, पीडी ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, कोई बेहतर घटना चक्र के ले लीजिए, जो भी, हर मंथ का करंट अफेयर्स पढ़िए। होता क्या है कि हम में से अधिकांश लोग ये करते हैं कि पीटी आने से 20 दिन पहले, जब वो
घटना चक्र आंख वाली आती है और परीक्षा मंथन आता है, तो 20 दिन में हम उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, आप सोचिए 2 या 3 बार रिवाइज करने पर क्वेश्चन कैसे आपको याद रहेंगे, आप भूल जाएंगे चीजें। और अगर अभी आप मंथ मंथ करके पढ़ते रहेंगे तो लास्ट समय वो पहाड़ नहीं होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ससैया के दोहरे जो नाविक की तीर देखने में छोटे लगे घाव करके में, छोटी छोटी चीजें ये आपको वहां बेड़ा पार लगा देंगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, मगर बहुत काम की बातें हैं। तो एक तो करेंट डेली, आप डेली नहीं कर सकते तो मंथली मैगजीन लेकर के आप उसको करिए। इतना हो गया। आप उसके अलावा कोई इतना हो गया ना, टाइम लगभग लगभग देखिए कितना जाता है टाइम, मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा आपको। जो 2 से 5 वाले 1 घंटे पूर्वावलोकन और 1 घंटे पे आराम से क्वेश्चन पेपर जाएगा, और 1 घंटे आप डेली मैगजीन पढ़ लें करंट की 3। उसके अलावा डेली कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन एक ही एक बुक पढ़ना है। जैसे पॉलिटी में आप परीक्षावाड़ी, या सबसे बेहतर है आपका जो आप पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, वो प्री मेंस दोनों में काम आती है। एक ही बुक को बार बार जितना पढ़ सकते पढ़िए। ज्योग्राफी में परीक्षावाड़ी, अदरवाइज मैथ्स वर्णवाल, मैथ्स वर्णवाल भी बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश में भी है वो, उसको फॉलो कर सकते हैं। एक ही बुक को पढ़िए बार बार, देखिए कितना बढ़िया होता है। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है आपके पास, केटीसी है आपके पास, एसके पांडे है, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। केटीसी बहुत बेहतरीन मतलब साधन है पीटी के लिए, उसको आप बार बार लगाइए पढ़िए। साइंस में लूसेंट है, क्रॉनिकल है, बोथ आर इन मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी आर अवेलेबल, किसी में ले सकते हैं उसको आप। घटना चक्र प्रोलोकन आप लगा ही रहे हैं। इसी तरह आप स्टेट राज्य विशेष के लिए घटना चक्र या परीक्षावाड़ी दोनों में से बेहतर है यूपी की, कोई भी ले लीजिए एक, अभी से लगाइए क्योंकि मेंस में भी बहुत काम आएगी। और मेंस के लिए मैं अलग से बुक बताऊंगा अभी आपको। इकोनॉमी करंट रिलेटेड इशू है, उससे होता जाएगा। इन्वायरमेंट में आप पूर्वावलोकन तो पढ़ ही रहे हैं, परीक्षावाड़ी ऑब्लिक शंकर आईएएस, इंग्लिश वाले शंकर आईएएस फॉलो कर सकते हैं, हिंदी वाले परीक्षावाड़ी को फॉलो कर ले। इन्वायरमेंट कितना बेहतर है, मतलब बहुत लंबा नहीं पढ़ना है। पहली बात तो प्लीज इस बात से बाहर निकल जाइए, वो लोग जिनके 2 से 5 अपने आत्ममुग्धता से बाहर निकलिए, क्योंकि नए वाले स्टूडेंट इतने तेज आ रहे हैं, इतने सर्चिंग स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने कैचअप की वो आपको पीछे छोड़ दे रहे हैं, उनके पास है ही नहीं, वो खत्म कर देंगे आपको। भाई आजकल का जो स्टूडेंट आ रहा है ना यूथ, वो हम और आप जो थोड़े से पिछले 5-6 साल वाले हैं उनसे बहुत आगे है भैया। वो रोहित शर्मा की तरह बैटिंग कर रहा है, ठीक ठीक छक्के चौके मार रहा है। आपको रुकना नहीं है, आप भी अपनी धीरे धीरे स्टाइल से जुटना है आपको। तो आज से इतना ही अगर कर ले, 1 घंटे घटना चक्र पूर्वावलोकन के पाठ जो भी आप पढ़ रहे हो वो डेली प्री तक पढ़ना है, प्री तक डेली आज से ही। और एक पेपर सॉल्व करिए जरूर, चाहे वो घटना चक्र ई दृष्टि वाला हो चाहे जैसा हो, उसमें पूरे क्वेश्चंस होंगे। मंथली मैगजीन्स, और आप अपना मेंस का अगर चालू किए सब्जेक्ट पढ़े तो पढ़ते रहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कितने 3-4 घंटे तो प्री के लिए देने हुए पर डे, ज़्यादा थोड़ी देना हुआ, लेकिन आप कर तो पाए। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जहाँ से लगा रहे हैं वो लगाते रहिए, उससे कोई समस्या नहीं, वो आपका अपना अधिकार है। लेकिन प्लीज़ आज से करिए, मैं कल फिर पूछता हूँ और उसके बाद फिर नई रणनीति में साझा करूँगा आपको। और संभवतः आपका एग्ज़ाम मार्च में ही प्रस्तावित है, अभी तक पोस्टें भी 600-700 के बीच में है। और वही पैटर्न है कि आपको इस बार जीएस में कम से कम ये अगर कर लेंगे रणनीति, तो जीएस में आप प्री कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर चले जाएंगे। और क्या बेहतर होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही मैं अगले वीडियो में आऊँगा इससे बड़ी एक ब्रह्मास्त्र रणनीति लेकर। तब तक के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।